मॉर्निंग। एक्सरसाइज 7.2 तक का कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम 7.3 के लिए फार्मूला लिखवा दिए थे। तो आज इसका फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, जिसमें बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें शीर्ष दिया हुआ है। तो इसमें हम पहला नंबर छोड़ दे रहे हैं, हम 2 नंबर बता देते हैं। तो एक त्रिभुज बना लिए हैं, 3 पॉइंट जो दिया हुआ है, 3 कोऑर्डिनेट, उसको लाइन से ए बी सी तीनों का ले लिए। माना ए बी सी बराबर जो है वो लिख दिए। फर्स्ट वाला x1 y1 x2 y2 और ये है x3 y3, वो हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो बैठा दिए। हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब जो जो इसका वैल्यू है 1/2 की जगह पे 1/2, x1 कितना -5 ब्रैकेट में ले लिए, y2 -5, y3 है +2, यहाँ पे फार्मूला का -2, फिर है x2 3, y3 है 2। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो x1 x2 करके लिख सकते हैं साइड में। y1 है -1, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो गया यहाँ पे। फिर x3 +5 लिख दिए, y1 है -1 और y2 है -5, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला माइनस होता है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। -5 का -5 उतर गया, -2 -5 -2 -7, 3 का 3, 2 और 3 5, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे 4। अब सबको गुना कर दिए, 5 7 35 और माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 और ये हो गया 5 चौके 20। इसको जोड़े आया 64, 2 से कट जाएगा, आएगा 32। और इसमें यूनिट लगेगा वर्ग मात्रक, यूनिट किसी में नहीं छोड़िएगा, हाफ मार्क्स एग्जाम में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 32 वर्ग मात्रक। ईजी है, बस इसको फॉर्मूला में बैठाना है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए के का मान ज्ञात कीजिए जब तीनों बिंदु संरेखी है। संरेखी मतलब तीनों बिंदु एक ही लाइन में है, कुछ नहीं है, इसमें भी फॉर्मूला पे ही करना है। इसका 1 नंबर बनाइएगा खुद से, इसमें 1 बताते हैं, 2 आप लोग बनाइएगा। तो इसमें माना ए बी सी जो दिया हुआ है वो लिख दिए। अब क्वेश्चन में दिया है चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, तो तीनों बिंदु संरेखी मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें बराबर 0, क्योंकि एक ही लाइन में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें 0 लिया जाता है। मतलब जो फॉर्मूला है उसके दूसरे साइड इक्वेट 0 इक्वेट करते जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, जो जो वैल्यू है सबका x1 y1 x2 y2 का वैल्यू यहाँ पे हम बैठा दिए हैं। अगर नहीं है तो सबसे अच्छा ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3, इससे करके यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब ये क्या 2 यहाँ पे गुना में दूसरे साइड 0 से जाके ये ख़त्म हो गया। अब जो बचा 7 × 1 7, 7 × के -7 के, 5 × के 5 के, 5 दूना 10, 3 अपना -2 -1, ये हो जाएगा -3। 7 के ये सब उतार दिए, ये दोनों को गुना करके प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, -7 + 5 के वाला एक साथ, तो ये हो गया -2, 7 और 10 17, 17 में 9 घटाएंगे आ जाएगा 8, +8 इधर जाके हो गया -8, फिर ये -2 आ गया डिवाइड में, माइनस माइनस कट गया, 4 दूना 8, तो के का मान निकला 4। इसी के जैसा इसका क्वेश्चन नंबर 2 बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है शीर्ष ये तीनों कोऑर्डिनेट वाले त्रिभुज का मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और जो क्षेत्रफल दोनों का फिर क्षेत्रफल निकाल के उसका अनुपात भी ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। पहले ये जो तीनों पॉइंट है उससे त्रिभुज बनाएंगे, और इसका फिर जो जो मिडिल पॉइंट होगा मध्य बिंदु, जो 7.2 में भी था उसका मध्य बिंदु निकालेंगे। तो माना ए बी सी कर दिए, ए बी का मध्य बिंदु P Q R, ये 3 मध्य बिंदु ले लिए हैं। BC का है यहाँ पे, तो सबसे पहले AB का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। फार्मूला 7.2 में बताए थे, जिसमें x1 + x2/2 था, y1 + y2/2। x1 है कितना, डायरेक्ट यहाँ से देख के कीजिए, अच्छा रहेगा। x1 0 + 2/2 -1 + 1/2, 0 से 2 जोड़ेंगे 2, 1 कट गया, माइनस प्लस कट के 0। अब फिर सेम BC का मध्य बिंदु R का निर्देशांक, BC का मध्य बिंदु R का निर्देशांक x1 + x2/2, मतलब 2 + 0/2, और यहाँ पे 1 + 3/2। तो जो सॉल्व करके आया, जो कटा उसको काट दिए, जो आया वो लिख दिया। फिर सेम
AC का मध्य बिंदु Q का निकालेंगे, 0 + 0/2 -1 + 3/2। सेम इसमें सॉल्व किए, जो आया वो लिख दिए। अब इसमें PQR का कोऑर्डिनेट निकल गया, यहाँ पे हम छोड़ दिए, आप लोग खुद से निकालिएगा। PQR का क्षेत्रफल निकालिएगा वही त्रिभुज वाला क्षेत्रफल से, फिर ABC का क्षेत्रफल निकालिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल से। PQR का निकलेगा 1 और ABC का निकलेगा 4। ये हम आंसर बस बता दे रहे हैं, सॉल्व यहाँ पे पूरा कीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए। तो अनुपात हो जाएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटा ABC का क्षेत्रफल। तो PQR का निकलेगा 1, इसका निकलेगा 4, तो जो निकलेगा वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम में नहीं आता इसलिए इसको नहीं बताएंगे। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 4 शीर्ष दिया हुआ चतुर्भुज का शीर्ष ले लिए ABCD, एक हम विकर्ण मिला दिए, तो एक विकर्ण मिलाने के बाद यहाँ पे 2 त्रिभुज बन गया। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दूसरे का, फिर दोनों का निकाल के यहाँ पे जोड़ देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है लाइन से ABCD लिख दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे निकालें ABD का क्षेत्रफल। ABD में ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। फिर निकालेंगे BCD का क्षेत्रफल, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये फॉर्मूला ABD के लिए। फिर जो जो वैल्यू था उसको पुट कर दिए है, x1 x2 ये x3। ये प्लस यहाँ पे कहीं कहीं पे क्योंकि उसका वैल्यू माइनस में था, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। इसको देखिएगा, मतलब सॉल्व किया हुआ है, ये सॉल्व बस सीखे हुए हैं। 5 और 3 8, ये दोनों गुना हो गया 32। फिर ये दोनों 2 और 3 5, ये दोनों गुना हो के -15, और यहाँ पे हो गया 3 दूना 6 32 और 6 जुट के 38 -15 है। तो ये सॉल्व करके आए 23/2 वर्ग मात्रक। सेम BCD का निकालें, BCD का वैसे ही निकला है, ये आ गया 33/2। अब ABCD का क्षेत्रफल के लिए दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, 23/2 33/2। एलसीएम दोनों का 2 है इसलिए इतना ही रहेगा, 56/2 कट के 28 वर्ग मात्रक। तो इसी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसका आप लोग एग्जाम्पल जितना भी है 11 12 13 14 15 पाँचों एग्जाम्पल, 11 12 13 14 15 पाँचों एग्जाम्पल इसका बना लीजिएगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे कौन सा पढ़ाते हैं चैप्टर आप लोग को। टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया 1। अब पाँचों का नोट्स कंप्लीट करते जाइएगा। 1 कंप्लीट है, 2 7 हो गया, 12 और 14। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो हो सकता है अगला हम 13 पढ़ाएंगे या तो 6 पढ़ाएंगे, यही दोनों में कोई एक पढ़ा देंगे।